हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को क्यों चेंज करते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें चेंज करने की, हम वैसे इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पाते, आज ये सीखने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3-4 ताकि आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो है वो चेंज करना आ जाए। चलो भाई, हम यहाँ देखते हैं। देखो, अब मुझे वही भयानक सा फंक्शन दे रखा है, बोला कि डबल इंटीग्रेशन करो साइन एक्स अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी वाई। अब आपको एक बात मालूम है, डबल इंटीग्रेशन सीख रहे हो तो आपको एक बात तो मालूम होनी चाहिए, वही इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स जो है, इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। तो भाई, अगर फॉर सपोज ये डी एक्स और डी वाई की जगह पलट दी जाए और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इसको इंटीग्रेट करूं, तो ये फंक्शन जो है मेरे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो भाई यहाँ पर तो आसानी हो जाएगी मुझे, लेकिन ये वाला मैं ऐसे ही करने की कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज यहाँ पर आएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने देखते जाओ ऑर्डर को चेंज करना कैसे। देखो, सबसे पहले आपने लिमिट्स को ट्रेस कर लेना है। देखो भाई, x इज इक्वल टू सबसे पहले दिया हुआ है पाई वाई, और एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू पाई, और दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने लिमिट्स को निकाल कर रखना है बाहर। बाहर निकालने के बाद आपने फिगर ड्रॉ करनी है, और वो किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, इन लिमिट्स की। देखो, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 तकरीबन यहाँ होगा जो y एक्सिस पर है। x इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तकरीबन आपको लगा लो x इज इक्वल टू पाई इधर आता होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन आपको दी हुई है x इज इक्वल टू पाई वाई, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास मौजूद है, x इज इक्वल टू पाई वाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है जहां मैंने x इज इक्वल टू पाई रखा, और एक ये वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल आप ऐसे ले सकते हो, ये वाला। तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा, तो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे। अब मैंने क्या कहा, जो लाइन मेरे पास x इज इक्वल टू पाई वाई थी और x इज इक्वल टू पाई था, तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम देना चाहूँ तो क्या दूंगा, पाई कॉमा 1, ठीक है भाई। अब मुझे क्या मिला, ये जो शेडेड रीजन मिला, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो, मेरे पास x की लिमिट किस में थी, वेरिएबल में थी। अब मैं चाहता हूँ वो कांस्टेंट हो जाए। अब देखो, मेरा x कहाँ से शुरू हो रहा है, 0,0 से, और कहाँ तक जा रहा है, पाई तक। यानी के तो मेरी जो x की लिमिट होगी कितनी हो जाएगी, 0 से लेके पाई। आगे चले, चलो। अच्छा जी, सेकंड लिमिट बात करता हूं मैं y की लिमिट्स की। अब y की लिमिट्स की बात करूंगा, देखो मेरा y जो फंक्शन है ना, वो इस लाइन पर डिपेंड कर रहा है। किस लाइन डिपेंड कर रहा है, इस लाइन पर। कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, और कहां खत्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, कितनी आएगी, x ओवर पाई। तो यहाँ पे जो लिमिट कितनी आ जाएगी भाई, x ओवर पाई, और ये मेरे पास सिंपल सा फंक्शन सेम रहेगा, साइन x ओवर x, लेकिन यहाँ पर dy आ जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। और अगर यहाँ आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये y की लिमिट्स है और ये x की लिमिट्स है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मैंने बना ली, मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, मुझे आसानी होगी देखना कैसे। अब ये पूरा कांस्टेंट, अगर इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, 0 से लेके पाए, और साइन x ओवर x अपनी जगह पर, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y, और आप क्या पुट कर दोगे, 0 टू x ओवर पाई। मसला ही नहीं रहा भाई, 0 से लेके पाई पुट करोगे, यहाँ पर कितना आएगा, साइन x ओवर x, और यहाँ पर आप पुट करोगे x ओवर पाई, तो x कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा dx, इधर आ जाना, यहाँ पे लगा देता हूँ dx। अब देखो 1 ओवर पाई कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस कोसाइन x, क्या पुट करोगे, 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई पुट करोगे तो -1 अपॉन पाई, और यहाँ बनेगा आपके पास -2, तो और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 ओवर पाई। तो आपका इतने मुश्किल इंटीग्रेशन का जो आंसर था वो कितना था, 2 ओवर पाई। समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड integration from y to 1 and 1 over 1 plus x to the power 4 into dx and dy। चलो जी, अब मेरे पास ये फंक्शन आ गया। अब आप लोग जानते हो कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स पावर 4 एक क्या है, फेमस इंटीग्रेशन है, और ये इतनी आसानी से सॉल्व ये भी नहीं होती एक्स के रिस्पेक्ट में, हमें 2 पेज काले करने पड़ जाते हैं। तो हम क्या करें, अब इसका भी ऑर्डर को चेंज करेंगे ताकि हमें आसानी से काम हो जाए। तो देखो कैसे, भाई बड़ा सा मुश्किल का काम है। अब देखो यहाँ पर x की रिस्पेक्ट आ रही है, यानी कि ये किसकी लिमिट्स होंगी, x की लिमिट होंगी, x इज इक्वल टू वाई मुझे दे रखा है, और एक x इज इक्वल टू 1 मुझे दे रखा है, और एक y इज इक्वल टू 0 मुझे दे रखा है, और एक y इज इक्वल टू 1 मुझे दे रखा है। ये लिमिट्स है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसका ऑर्डर को चेंज करना है। कैसे करूंगा, अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस y इज इक्वल टू 1 में मान लो इधर होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 मान लो इधर होगा, और x इज इक्वल टू y कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक हो गया। और इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूँ, 1,1 कह सकता हूँ। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है भाई ये शेडेड रीजन मुझे जो मिला है वो इंटीग्रेशन का है। अब मैं यहाँ से ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, और ये जो लाइन है आपके पास वो कितनी है, x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स, कोई बात नहीं कैसे भी लिख लो। अब देखो मैं अगर x की लिमिट मेरे पास इसमें थी वेरिएबल में, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, ये हो जाएगा 0 से लेके 1। अब इधर देखना y to 1, अब यहाँ पर फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 कहाँ तक जाएगा, x तक, तो यहाँ से ये जाएगा 0 to x, कोई टेंशन नहीं। अब देखना 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये हो जाएगा dy इंटू डी एक्स, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये पूरा फंक्शन दोबारा से क्या बन गया, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ऊपर से इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, और dy के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ लिमिट पुट हो जाएगी 0 से x और dx। x पुट करो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। हाँ भाई अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करें, तो गौर से देखना, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन होल स्क्वायर, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ लेट कर लो कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और डी जेड ओवर 2 इक्वल है x dx के, तो ये बात आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो देखो भाई पुट करो, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 रहेगा, 1 रखता हूँ तो 1 रहेगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 से लेके 1। तो मैंने कहा 1 ओवर 2 बाहर रख देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू डी जेड काम करूंगा तो ये जाएगा डी जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 और टेंजेंट इनवर्स और आगे z, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जहाँ पर कितनी है 0 से लेके 1। जब आप 1 पुट करने वाले होगे तो 1 ओवर 2 यहाँ आएगा, जब आप टेंजेंट इनवर्स 1 पुट करोगे कितना आंसर आएगा, पाई बाय 4 माइनस का 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई ओवर 8। तो इसका जो आंसर था वो कितना था, पाई ओवर 8 था। ठीक है भाई, इन इंटीग्रेशन का ऑर्डर मुझे चेंज करने से बड़े फायदे नजर आ रहे हैं, मैं अपने सवाल को बहुत आसानी से इवेलुएट कर पा रहा हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम रूट x to 1 and their function will be cosine y cube dx and dy। अच्छा भाई यहाँ dx dy लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ लिखो dy इंटू dx, क्योंकि ये y का फंक्शन दे रखा है, मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो मुझे कोई फायदा तो हो। अच्छा भाई cos y क्यूब आपको नजर आ रहा है, ये भी एक नॉन एलिमेंट्री फंक्शन है, उसमें इसको इतनी आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पाता, सही समझ में आता है। तो पहले इसकी लिमिट्स को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो 0 से लेके 1 क्या है,
x इज इक्वल टू 0 नहीं, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और यार क्या हो गया, y की लिमिट आपको दे रखी है √x और y की लिमिट दे रखी है 1 और x की लिमिट दे रखी है 0 एंड x की लिमिट दे रखी है 1। आपको ये 4 लिमिट्स गिवन है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, लिमिट को ट्रेस करना है। तो भाई ट्रेस हम कैसे करेंगे, यहाँ गौर से देखने वाली बात है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रीजन बनाना है। आपको पता है x इज इक्वल टू 0 का मतलब दिस एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 का मतलब तकरीबन ये वाला काम, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 तकरीबन ये वाला काम, ठीक है। अब y इज इक्वल टू √x, अब देखना गौर से, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू √x, ऐसी है। तकरीबन ये ग्राफ होता है आपके पास ऐसे करके, ये ग्राफ होता है जिसका y इज इक्वल टू √x का। और ये देखो, ये पॉइंट अगर यहाँ पे मैं मिला दूं तो x इज इक्वल टू ये दे रखा है और y इज इक्वल टू ये दे रखा है। और मेरे पास जो रीजन है, वो कौन सा है, दैट विल बी द रीजन। अब यहाँ पर गौर से देखो, मुझे लिमिट चेंज करनी है y की, तो मैं क्या करूंगा। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास जो लिमिट है वो y की थी वेरिएबल में, मुझे x की चाहिए वेरिएबल में, ऐसे ही है। तो देखो मेरा x कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर, अगर मैं यहाँ तक की बात करता हूँ तो इस फंक्शन में मेरा क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मेरा फंक्शन यहाँ से उठा और इस लाइन पर डिपेंड कर रहा था, तो देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया और अगली लिमिट वो हो गई। चलो जी, एक लिमिट और निकाल लेते हैं, मेरे पास 2 इंटीग्रेशन है। अच्छा जी, अगर मैं इस लिमिट को चेक करता हूँ तो देखो 0 से लेके 1 तक ही जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई 0 से लेके 1 और यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वाई स्क्वायर तक, कोई टेंशन अब भी नहीं। ठीक है भाई, फंक्शन दोबारा लिखो, cos y क्यूब इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। और हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसकी वजह से क्या होगा, dx यहाँ आ जाएगा और dy इधर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से लेके 1, cos y क्यूब dx, तो भाई ये तो पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट है, यह आ जाएगा cos y क्यूब और y स्क्वायर यहाँ पर मौजूद हो जाएगा और आगे dy। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ लेट y क्यूब इक्वल्स टू z एंड dz ओवर 3 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर dy, या आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल दिया। ठीक है भाई, 1/3 और लिमिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 से लेके 1, और ये हो जाएगा आपके पास कोसाइन z, और ये y स्क्वायर dy का मतलब है dz, और 3 में यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो भाई देखो गौर से, 1/3। अब देखो कॉस की इंटीग्रेशन, पॉजिटिव साइन, जो कि आप जानते हो, ठीक है, पॉजिटिव साइन होती है, सही जानते हो। अब यहाँ पुट कर दो तो 0 से लेके 1, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, साइन 1/3। ऑब्वियसली दिस इज द आंसर, क्योंकि 0 पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ तक समझ में आई, इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है भाई। अगला इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1/√3 एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन है टेंजेंट इनवर्स x एंड π/4। थोड़ा सा अब लिमिट्स के अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और फंक्शन में आपके सामने ले लेता हूँ। लेट्स सपोज सीकेंड पावर 5 y इंटू डी वाई एंड डी एक्स, ये मेरे पास फंक्शन है दोबारा से। अब देखो, सीकेंड पावर 5 को यानी सीकेंड की ऑड पावर को इंटीग्रेट करना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, यहाँ पे हमें कुछ रिडक्शन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा मेरा काम। तो देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले लिमिट्स को ट्रेस करो। भाई देखो, y की लिमिट आपको दे रखी है टेंजेंट इनवर्स x और
एक y की लिमिट आपको गिवन है π/4 और एक लिमिट आपको x की गिवन है 0 और एक की लिमिट है 1/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखो गौर से, मैं लिमिट को ट्रेस करने वाला। x इज इक्वल टू 0 का मतलब दैट टाइप ऑफ एक्सेस, x इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 तकरीबन आपके पास 0 पॉइंट कुछ आता है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने कहा x इज इक्वल टू 1/√3, को यहाँ पर एक पॉइंट था। ठीक है, अब बात करते हैं y इज इक्वल टू π/4 और y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब मैं इसको कैसे करूं? क्या आप लोग जानते हो कि टेंजेंट इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है भाई? ऐसा होता है, तकरीबन ये √x जैसा ही होता है। ठीक है, ये मैंने बोला ये जो ग्राफ है वो किसका है? y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का। इसके लिए आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो भाई, अब यहाँ पर ये मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ और मैंने कहा y इज इक्वल टू π/4, तकरीबन जो लाइन होगी वो इधर ही होगी। ठीक हो गया, तो ये वाली लाइन थी और मुझे ये रीजन आराम से मिल गया। जब ये रीजन मुझे यहाँ पर मिला, अब देखो मेरे पास y वाली एक्सिस पे थी 0 पे, तो ये रीजन मुझे नहीं मिलेगा। सिर्फ जो मेरे को रीजन गिवन होगा वो यही वाला होगा। मैं अपनी लिमिट को जो ट्रेस करूंगा वो यहीं से करूंगा, अदरवाइज कहीं और से नहीं कर सकता। चलो जी, अब यहाँ पे जब मैं देखना चाहता हूँ मेरा x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर π/4, यानी कि y की जो लिमिट्स होंगे कितनी हो जाएंगी, 0 से π/4। और अब मैं अगली लिमिट देखना चाहता हूँ। देखो अगली लिमिट मेरी हमेशा इस फंक्शन के ग्राफ पर डिपेंड करती है। अब देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से उठ रहा है और यहाँ से अगर मैं x की लिमिट निकालूं कितना हो जाएगा, टेंजेंट y। तो यहाँ पे जो लिमिट है कितनी आएगी, 0 से लेके टेंजेंट y, और आगे आपका फंक्शन रखा हुआ है सेकेंड पावर 5y इंटू dx एंड dy। आपने लिमिट्स को हेरा फेरी करके चेंज कर लिया। अब देखो सेकेंड पावर 5 दोबारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो भाई मसला ही नहीं है, हो गया मेरा काम। तो मैंने कंडीशन फ्रॉम 0 टू π/4, सेकेंड पावर 5 एज अ कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x, और आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर टेंजेंट y इंटू dy। अब देखो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, और यहाँ आ जाएगा सेकेंड पावर 5y, और यहाँ पर आएगा ओनली टेंजेंट y इंटू dy। ठीक हो गया। अब सेकेंड पावर 5 यानी इसका डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सेकेंड y एंड टेंजेंट y। तो अगर मैं इसमें से एक सेकेंड को स्प्लिट कर लूँ तो मेरे पास कोई मसला नहीं है। π/4 यहाँ पे लिखूंगा, π/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देखो सेकेंड पावर 5y से लेकर जब हटेगा तो ये जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड y एंड टेंजेंट y इंटू dy। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आगे मौजूद है, तो मैं इसके ऊपर पावर को ऐड भी कर सकता हूँ और डिवाइड में भी वही पावर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या बचा, जो आंसर हुआ कितना होगा, सेकेंड पावर 5y डिवाइडेड बाय 5, और मैं इसके अंदर अपनी लिमिट्स पुट करूंगा 0 से लेकर π/4। तो देखो भाई 1/5 तो बाहर आ जाएगा। जब मैं π/4 पुट करूंगा तो क्या होगा भाई, सेकेंड पावर 5 और यहाँ आ जाएगा π/4 और माइनस सेकेंड पावर 5 इंटू 0। आपको पता है सेकेंड 0 कितना होता है, 1 होता है। ऑब्वियसली सी बात है, ये रिजल्ट आपका होगा 1। सेकेंड π/4 पावर 5 यानी कि 1/5, और सेकेंड π/4 आपके पास था √2, तो यानी कि √2 पर पावर 5 माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रल का। तो होप्स सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम चेंज किस वजह से करते हैं और क्या वजूहात होती हैं इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने की, और कैसे करते हैं लिमिट्स को ड्रॉ करने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप इसकी टॉपिक्स की और सवालों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, और मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ मुश्किल सवाल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।